सर इसका डीएनए चेक करवाया जाएगा। इसका जो इसका रंग रूप, जो इसका भाषा है, पक्का किसी तुगलक या बाबर के नाजायज औलाद के साथ। लठिया जे पिजावता, तेलवा जे लगावता, फोटोवा खींच के जे फेसबुकवा पे डालता, ओकरा के का कहे महाराज? एगो पुरान कहावत बताओ तनी, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। केंगे भौंकेला कुत्ता? भौं भौं करेला। हमरा संगे बानी लोग बड़ भैया दिग्गज शेर और बिहार में हमनी के बिहार के युवा नेता भैया। सबसे पहले सबके स्वागत बा, प्रणाम बा। और वो लोग देखो तनी बाबा एक्सप्रेस न्यूज, हम ही सचिन भैया। एक बात बताई, बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार में आओ तनी, अब विरोध जम के होता कुछ लोगों के द्वारा, का कहें? विरोध होइत रही। अभी रहुआ एगो कहावत कहनी कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। तो कुत्ता न भौंकी तो काम चली, तो भौंके थी। लेकिन भौंकला से कहीं ना कहीं बिहार में गलत संदेश भी जाता भैया। बड़ा लोग में नहीं, शिक्षित वगैरह में नहीं, लेकिन जितना भी बच्चा वालों, जैसे मान ली 16 साल से लेके 22 से लेके 24 साल के उम्र में जो लड़का वालों, उन लोग के माथा में ही ब्रेन वॉश कही जाता है कि तू जादो, तू पंडित जी, तू भूमियार, तू हई, तू हऊ। ऐसे बिहार कहाँ जाता भैया? रसातल में जाता है। बिहार रसातल में जाता। यही कारणवा से 90 में रसातल में गए, कुछ उठे के प्रयास के बिहार फिर रसातल में भेजे के प्रोग्राम कर ले। अच्छा रुआ, अभी बिहार के हालात के देख के का कहता नहीं? जैसे मान ली कि कोनो भी चीज़ के लेके माहौल बिगाड़ दिया था, राजनीति कल जाता, हिंदू धर्म के लेके राजनीति सही बा या गलत बा? धर्म के ऊपर तो राजनीति शोभा नहीं खे देती कभी भी। धर्म एगो ऐसा चीज़ बा जरा पर राजनीति नहीं चाहिए। बीजेपी से शुरुआत भइल रहे धर्म के लेके, और बाद बाकी पार्टी जो विपक्ष में रहे ओकरा एगो मुद्दा मिल गई कि धर्म के विरोध करब तबे, क्योंकि जब तक बीजेपी रही सत्ता में तब तक, जब तक धर्म के विरोध ना करब तब तक हमारा राजनीति ना चली। आई बहुत खराब चीज़ बा, काहे कि धर्म के ऊपर राजनीति जब हुई तब बिहार के ही ना पूरा देश के माहौल खराब हो जाए। अच्छा भैया, वो जानता नहीं कि हमनी के नाम ना धरे, बड़का नेता ठीक बा, बाप चोर आ बेटा के हम नहीं जाना, तो ऐसा आदमी के हम नेता ना कहे नहीं। आ कोनो भी पार्टी होके भैया, बुरा मत मानल जाई, बीजेपी होखो, आरजेडी होखो, कांग्रेस होखो, लोजपा होखो, पप्पू यादव होखो, कोनो भी पार्टी बा भैया, हमनी के टैक्स के पैसा से उ लोग के लड़का बड़का बड़का स्कूल में पढ़ता लोग। हमनी के टैक्स के पैसा से बड़का बड़का अपोलो सपोलो में उ लोग के इलाज होता। आ गरीब के हमेशा जादो भूमियार ऊंच नीच भेदभाव को के लड़ावल जाता। कहिया सुधार हुई भैया? कहिया हमनी के बिहार बदली? कहिया मानसिकता बदली? कहिया का हुई भैया? बिहार जब शिक्षित हो जाए, बिहार वासी जब शिक्षित हो जाए हैं तो अपने आप माहौल बन जाए। बाकी तब शिक्षित हो जाए भैया जब स्कूल में व्यवस्था नहीं खे, रुआ कोनो सरकारी स्कूल में चल जाई ना, पढ़ाई बा ना व्यवस्था बा ना मास्टर बा। मास्टरों का हम गलती ना कहें, मास्टर तो रुआ इलेक्शन में बिजी बा, तो हई जनगणना में बिजी बा। यही बात हमू कहता नहीं कि जब मास्टरे बिजी रहनी जनगणना करावे में, ह्यूमन चेन बनावे, मानव श्रृंखला बनावे में, तो लइकन पढ़ी कहाँ से? तो जब तक ये सब जातीय जनगणना, जाति पर विवाद, जाति पर राजनीति बंद ना हुई तब तक बिहार के तरक्की रुकी। अच्छा, लठिया जे पिजावता, तेलवा जे लगावता, फोटोवा खींच के जे फेसबुकवा पे डालता, ओकरा के का कहे महाराज? एक बार वो घड़ी लाठी पिलावन आ देश चलावन महाराज होल रहे, परिणाम सरकार गिरे से आज तक ना आयल। अब की फिर लाठी पियावत रहे, फिर तो ट्रेन जुड़िए गई बा, माल ट्रेन, आइकॉन ट्रेन कहल जाला। 15 में जुड़ल रहे न, तनी जुलाई के बाद एक बार तनी ध्यान देम कि अगस्त में ये पार्टी रही कि ना रही। अच्छा ये बताइए, बागेश्वर बाबा के बारे में रुआ का सोचे नहीं? धर्म प्रचारक हैं, धर्म वाहक हैं, धर्म ध्वज वाहक हैं। सोचना कुछ नहीं है, इतने कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और भारत के हर नवयुवक के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आप उनके जज्बे को देखकर आप ये सीख सकते हैं कि कोई आदमी अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं भी कहें, लेकिन जागरूक होना चाहिए। आपने संस्कृति को बचा रखा है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपने संस्कृति की धरोहर लेकर बैठा है, अन्यथा कई देशों की संस्कृतियां चेंज हो गई, बदल गई। तो अगर कोई व्यक्ति इस भारत की संस्कृति को बचाने के लिए आगे आता है तो उसका समर्थन करना चाहिए, उसको इस तरीके से आलोचना उसकी और उसके विरोध नहीं करना चाहिए। देखिए लोग, हमारे बात तो नहीं करवा लगेला, केहू के बाउर लग जाई, पर आ जाई मार्चा नहीं। और लेकिन सच कहो तनी, हिंदू होके हिंदू के विरोध करे वाला हिजड़ा कहला, हिंदू ना कहला, आ उ सुअर के औलाद कहला। केवनो हिंदू अपने आप के कहे वाला हो तो कर्म करते नहीं सोना, पंडित जी कहा तरह सोन दिल के बात से कहो तनी भैया, हिंदू की औलाद हो तो हिंदू बनो और हिंदू का सम्मान करो, और हिंदू धर्म को जो जोड़ने का काम करता है उसका स्वागत करो, उसका सम्मान करो, उसको सर आंखों पर बैठा के रखो। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, चाचा जी गार्जियन बानी का कहे? बाबा बहुत गरीब परिवार से थे, उन्होंने
हिंदू धर्म को बचा करके और अपने आप को ये लोग जो कहता है कि रोकेंगे, तो रोकने को तो दूर छोड़िए, दूर दूर तक दिखाई तक नहीं देंगे। हमने 90 के दशक में भी देखा है और झेला भी है, लेकिन इनका सरकार भी गिरा था उसी वजह से। जो आज बोलते हैं इसी तरह के इनके पिताजी भी बोलते थे, जिसका नतीजा हुआ कि इनका सरकार गिरा तो आज तक आए नहीं। ये तो मिल जोड़ करके ना सरकार में है अभी जी। चोर का बात कर रहे हैं क्या? हाँ, चोरवा के ना जो जेल में गया था, तो उसी का ना अन्य लोग खाए हैं। तो वैसा ही ना हम उसको चोरे बोलेंगे तेजस्वी यादव जी, चोर इसलिए बोलेंगे आप चोर के बेटा हैं। और हम भारतीय संविधान को मानते हैं, न्यायालय को मानते हैं और उसके फैसला को भी मानते हैं। और मुझे यकीन है आप भी जेल जाइएगा जिस दिन आपके भ्रष्टाचार का खुलासा होगा, और जिस दिन आपकी सरकार गिरेगी या आप हनुमान जी को रोकिएगा तो अनर्थ तो होगा और आपके भ्रष्टाचार का खुलासा भी होगा। हनुमान जी को रोकने के बाद क्या होगा भैया? वही जो रावण का लंकनी के रोकने के बाद हुआ था। समझ लीजिए, भ्रष्टाचार के लंका में हनुमान जी आ रहे हैं। अभी भी भ्रष्टाचार रोक कर बिहार का विकास कीजिए। एक कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा अन्न चोरी का ही अन्न खाए हैं और उसमें पले हुए हैं, तो इनका मन और विचार कतनों इनको मंदिर दे दिया जाएगा, पुजारी बना दिया जाएगा, तो इनका मन वही रहेगा। इनके बाप का चोरी का धन खाया हुआ, गाय का चाहे जो भी कहिए, सरकार का, तो नीचे से ऊपर तक तो वो उनका यही भरा हुआ है। अगर ईमानदारी का होता तो इस तरह के भाषा इनके जबान से नहीं निकलता। कैसा स्वागत कीजिएगा भैया बागेश्वर बाबा का? स्वागत काफ़ी भव्य होगा, लेकिन रउआ भाषा में एगो बात हम कहल चाहब, जो विरोध कर रहल बा उनकरे बाबूजी के एगो लाइन है, बड़ा फेसबुक पे वीडियो देखे के मिल जाला, एक मुँह का मारब बुड़बक नकिया पे नाच के गिर जेबे। ये लाइन उनकरा खातिर बा जे विरोध कर रहा। हाँ, तो ध्यान रखला के जरूरत बा। आप बहुत बहुत धन्यवाद बा भैया लोग जुड़ल बनी। और आखिरी में एक एगो बात बोली हिंदू धर्म की, सनातनी धर्म की, बागेश्वर बाबा की। और देख ली, हाँ भैया बोला, गर्दन से ऊंची कभी छाती नहीं होती और धर्म से ऊपर कभी जाति नहीं होती। तो दलाल जो कर रहा है भड़वागिरी, उसको भड़वागिरी कहते हैं। सर इसका डीएनए चेक करवाया जाएगा, इसका जो इसका रंग रूप, जो इसका भाषा है, पक्का किसी तुगलक या बाबर के नाजायज औलाद के साथ इसका मैच करेगा। अभी देख लीजिए, हम नहीं समाज का जनता बोल रहा है कि क्या ताली भी बजा रहे हैं लोग भाई लोग। वाह रे वाह, सच्चाई सुनने के बाद ताली बजता है, मन प्रसन्न हो जाता है। और एक बात भैया कहने का मतलब ये है कि हम हिंदू का भी सम्मान करते हैं, मुस्लिम का भी सम्मान करते हैं, सिख का भी सम्मान करते हैं, ईसाई का भी सम्मान करते हैं। हम सबके दरवाजे पर जाके आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। वो शिक्षा की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, जिससे सबका विकास हो, सबका भला हो, हम वो काम करते हैं। लेकिन हमारे धर्म की ओर जो उंगली उठाएगा वो उंगली काट दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और ये वादा करते हैं। और बागेश्वर बाबा आने वाले हैं, उनके स्वागत में मेरा पैर टूटा हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, रॉड पड़ा हुआ है, फिर भी आज से लेके बागेश्वर बाबा के जाने तक यहाँ रहेंगे और देखेंगे कितना भणुआ में ताकत है कि बागेश्वर बाबा को रोकता है। जय हिंद, जय भारत।